हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यूटी के कुछ और सम्स भी किए थे। मैंने आपको बताया है कि इस वाले चैप्टर से 3 तरीके के सम आते हैं, पर मैंने आपको ये भी बोला है कि बेटा इसमें से इन जनरल 60-70% क्वेश्चन बाहर से आ रहा है। अब बाहर से किस तरीके से आते हैं वो लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कशन किया, और आज वो वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो एग्जैक्टली पूछा गया था और मैक्सिमम बच्चों ने उसमें मिस्टेक की थी। तो आज हम सम्स पे डिस्कशन करेंगे और आगे नया टॉपिक भी आज स्टार्ट करेंगे। तो आज समझते हैं कि कंटिन्यूटी में कैसे सम आते हैं और कैसे सम पूछे जाते हैं। क्लियर? तो देखिए पहला वाला मुझे दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू, डिफाइन किया गया है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स इज लेस देन 0, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 0। मुझे गिवन है बेटा कि ये जो फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है। अब कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस हो तो उसका मतलब हमें पता है उसका LHL, उसका RHL और उसका फंक्शन पे एट एक्स इक्वल टू 0 पे तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। LHL फाइंड कर रहा हूँ तो LHL का मतलब क्या लिखते हैं बेटा अपन? x इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया मेरे पास? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस उस पे फंक्शन। तो देख सकते हो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है बेटा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेस देन 0 पे चल रहा है मेरे पास फर्स्ट वाला फंक्शन, तो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन चल रहा है बेटा एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर को तो आपको पता है बेटा, मैं लिख सकता था इजीली, ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2x अपॉन में चल रहा है बेटा एक्स स्क्वायर। अब मुझे पता है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, उसको लिख सकता था मैं साइन 2x। यहाँ पे किसकी कमी थी बेटा? 2 की, तो 2x का स्क्वायर एंड मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये आ गया 4। तो देख सकते हो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये वैल्यू हो गया बेटा 8 और ये बन जाएगा आपके पास साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो LHL आ गया मेरे पास 8। समझ में आ गया होगा? तो LHL मेरे पास आ गया 8। अब मैं चाहूँ तो RHL फाइंड करूँ, अदरवाइज जरूरत नहीं है। एट एक्स इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है मेरे पास, एट एक्स इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू चल रही है a। अब इक्वेशन 1 में अगर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो a की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 8। तो बहुत इजीली अपन सॉल्व कर सकते थे बेटा, देख लिया होगा आपने। मुझे इसको प्रूफ नहीं करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, मुझे गिवन है ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0 ले सकता हूँ, तो मैंने LHL फाइंड किया, आप RHL भी कर सकते हो। RHL करना तो क्या करता, मैं इसको रेशनलाइज कर देता किससे? रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लिकेशन डिवाइड उसके कॉन्जुगेट से, तब भी आंसर वही आता। नोट कर लीजिए एक बार। देखते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट सम इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 2, जो मैंने आपको बोला है मैक्सिमम स्टूडेंट जब ये आया था मिस्टेक करके आए। पहले ये नोट करिए। चलिए हो गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे डाल लीजिए स्टार, जिसके बारे में मैंने आपको आज पहले ही बोल दिया है। ये सम कब पूछा गया था? जब मैक्सिमम बच्चों के, मेरे ही स्टूडेंट के 3 से 4 स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 आने वाले थे। इस पर्टिकुलर सम के वजह से 100 आउट ऑफ 100 एक ही जने को मिला। तो ये वाला सम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एवरी ईयर इसको करवाता हूँ, क्योंकि जब से ये आया है और उसके बाद वो बच्चों को जब 100 आउट ऑफ 100 नहीं मिला, तो मुझे लगता है एवरी ईयर ये बच्चे को करके ही जाना चाहिए। समझ लीजिए क्या है। मुझे दिया हुआ है एट एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या दिया है? कंटिन्यूस।
अब एट एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, तो अभी सेम कॉन्सेप्ट, इसका LHL, इसका RHL और इसका फंक्शन का एट एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, राइट। फाइंड कर रहा हूँ बेटा LHL का मतलब क्लियर हो गया मुझे। यहाँ से देख सकता हूँ एक्सेस लेस देन 0, तो मेरे पास कौन सा फंक्शन चल रहा है बेटा, लेस देन 0 में फर्स्ट वन। तो लिखने का तरीका हमें पता है, लिमिट एक्सेस टू 0 माइनस fx, मेरे पास फंक्शन आ जाएगा लिमिट एक्सेस टू 0 माइनस, ये चल रहा है साइन a प्लस 1x प्लस साइन x अपॉन x, राइट। सेपरेट कर लिया, लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है, सेपरेट किया जा सकता है। तो 0 माइनस ये आ जाएगा साइन a प्लस 1x अपॉन x, और सेकंड वाला आ गया बेटा आपके पास साइन x अपॉन x, लिखा जा सकता था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। साइन x अपॉन x की वैल्यू तो हो गई बेटा 1, और इसको भी 1 बनाया जा सकता था, बस किसकी कमी थी इसमें, इसको भी 1 बना दिया मैंने। तो आपको बता रखा है बेटा लिमिट का कॉन्सेप्ट कि जो भी एंगल दिया हो वो नीचे बना दीजिए। तो किसकी कमी थी, a प्लस 1 की, तो a प्लस 1 से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड कर दिया। और दूसरा जो चल रहा है साइन x अपॉन x, उसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1। अब जैसे ये अप्लाई किया तो ये भी आ गया a प्लस 1, इसकी वैल्यू आ गई 1, तो मेरे पास वैल्यू आ गई एक a प्लस 2। तो समझ में आ गया होगा LHL मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 2। देखते हैं अब इसमें RHL की बात करते हैं। तो RHL मेरे पास क्या चल रहा है, ग्रेटर देन 0, लिमिट लिखेंगे अपन x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन। तो लिमिट क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, x टेंड्स टू 0 प्लस, इसमें मेरे पास फंक्शन चल रहा है 0 प्लस में सेकंड वाला, क्योंकि ग्रेटर देन 0 में मेरे पास क्या चल रहा है बेटा, तो ये आ जाएगा मेरे पास रूट x प्लस bx स्क्वायर माइनस रूट x अपॉन b रूट x क्यूब। बता रखा है बेटा ऐसे सम जब भी हो जाए रेशनलाइज करना है। अब डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, तो न्यूमरेटर से ही रेशनलाइज कर देंगे कॉन्जुगेट से। तो रूट x प्लस bx स्क्वायर चल रहा है माइनस रूट x है, अपॉन में चल रहा है b रूट x क्यूब, राइट। तो उसको मैंने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड कर दिया बेटा किससे, रूट x प्लस bx स्क्वायर प्लस रूट x से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे इस रूट को हटाने के लिए रेशनलाइज कर रहा हूँ। तो रेशनलाइज किससे किया बेटा मैंने, रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट x था, तो रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट x से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड कर दिया। तो पहले तो LHL मेरे पास आ चुका है a प्लस 2, एट x इक्वल टू 0 पे तो दिया है c, और ये यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको जो रिलेशन आएंगे वहां से इजीली मैं ABC की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। नोट करिए एक बार। चलिए हो गया होगा। तो LHL में ध्यान रखिएगा, मेरे पास वैल्यू क्या है, ये a प्लस 2। तो LHL मेरे पास आया बेटा a प्लस 2। RHL में सिंप्लीफाई कर ही रहा हूँ, RHL मेरे पास चल रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक आ गए हम। ये लिमिट एक्सेस टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू, ये बन जाएगा जब मैंने इसको रेशनलाइज किया तो देखिए क्या हो जाएगा,
ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जाएगा रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, अपॉन में चल रहा है बेटा अपने पास बी एक्स क्यूब और साथ में आ गया ये टर्म एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। बोलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा और, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी लिमिट एक्स टू 0 प्लस ये बन जाएगा आपके पास एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस एक्स, ये चल ही रहा है बेटा बी रूट एक्स क्यूब। मैंने क्या अंदर से रूट एक्स को कॉमन ले रहा हूँ, तो रूट एक्स मतलब एक्स को कॉमन लिया है यहाँ से, तो देख सकते हो ये क्या बन जाएगा बेटा 1 प्लस बी एक्स और प्लस क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल आउट हो चुका है, तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा लिमिट एक्स टू 0 प्लस ये चल ही रहा है बी एक्स स्क्वायर। देख सकते हो ये रूट एक्स क्यूब और रूट एक्स की पावर 4 बन गया, तो ये भी आ गया बी एक्स स्क्वायर, साथ में आ गया मेरे पास 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, ये भी कैंसिल। अब ये फाइनाइट वैल्यू आ चुकी है तो इसमें मैं इजीली पुट कर सकता था 1 प्लस 0 प्लस 1, तो वैल्यू आ गई हाफ। तो RHL देख सकते हो मेरे पास क्या आ जाएगा हाफ, और वहां से मेरे पास रिलेशन चल रहा है, तो मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 में जैसे ही मैंने सब्स्टिट्यूट किया 1, तो वहां से लिख सकता था बेटा मैं a प्लस 2 इज इक्वल टू हाफ, राइट। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ माइनस 2 विच इज माइनस 3/2, और एट एक्स इक्वल टू 0 पे भी चल ही रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी मेरे पास f0 पे c थी, तो c की भी वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास, c की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी हाफ के। तो LHL और RHL और फंक्शन को मैं इक्वल लिख रहा हूँ, तो a प्लस 2 से भी हाफ के इक्वल लिख दिया, c से भी हाफ के इक्वल। अब b मेरे पास नहीं मिला था, तो जब b कोई भी वैल्यू डिफाइंड ना हो उसको लिखना है b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा a इज इक्वल टू माइनस 3/2, b इज इक्वल टू b बिलोंग्स टू रियल नंबर, c इज इक्वल टू हाफ। ये मेरा बनेगा फाइनल आंसर। ये सम मैक्सिमम बच्चों ने मिस्टेक किया था, a मिल गया था, c मिल गया था बहुतों का, तो b नहीं पता लग रहा था, b इसमें मुझे लाई नहीं कर रहा, b पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, b कोई भी क्या होगा रियल नंबर। तो कंटिन्यूटी के अब आपको सम समझ में आ गए होंगे, तीन ही तरीके के सम हमने डिस्कशन किए, मैंने तीनों वेराइटी आपको बता दी है कि चेक वेदर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट, सेकंड प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, तीसरा फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन व्हेन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो तीसरे वाले पे इन जनरल आजकल के पैटर्न पे यही पूछा जा रहा है। नोट करिए इंपॉर्टेंट सम। चलिए हो गया होगा। देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी, जो चैप्टर का नाम था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब सीखेंगे हम कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिए डिफरेंशिएबिलिटी। क्या मीनिंग होता है समझते हैं, जानते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। समझिए व्हाट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। अ फंक्शन एफ एक्स is
differentiable at x equal to a if given function LSD is equal to RSD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा, तो मैं कहूँगा गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। x इक्वल टू a कहाँ से पॉइंट आया, इसी के डोमेन का कोई भी पॉइंट है, तो मुझे चेक करना हो कि गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो जैसे अपने कंटिन्यूटी चेक किया, जैसे अपने लिमिट चेक किया, वैसे डिफरेंशिएबल। बस ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है LSD एंड RSD बोलते हैं, वहाँ LHL और RHL होता है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो LSD एंड RSD हमें चेक करना है। और ऐसा आ जाए if LSD is not equal to RSD, तो मैं कह दूंगा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। इज इट क्लियर? अब LSD का मतलब क्या होता है? LSD लिखा जाता है वैसे ही, x इज लेस देन है, लिमिट लिखते हैं s टेंड्स टू 0, फंक्शन f of a minus h minus f of a अपॉन माइनस h। तो ध्यान रखिएगा, मैं केवल आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, कोई भी सम आ जाए डिफरेंशियलिटी का, इन जनरल कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी से एक से आता है, उसमें से भी मैक्सिमम चांसेस है कंटिन्यूटी से आने से। फिर भी डिफरेंशियलिटी से अगर आ जाता है तो एक ही तरीके के सम आएगा, वो मैं अभी आपको करवाने ही वाला हूँ। पर उसके अलावा भी कोई भी आ जाता है तो जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्या करना है आपको, x इज लेस देन a, जो भी पॉइंट पे बोला जाए वो, तो फंक्शन a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच पुट कर देना है, और राइट हैंड डेरिवेटिव में लिखना है x इज ग्रेटर देन a, और इसमें पुट कर देना है लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो आप समझ गए हो, LSD इज इक्वल टू RSD आ जाए, तो मैं कह दूंगा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, अदरवाइज गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो आपको कोई अपना दिमाग में लगाना है, जस्ट ये फॉर्मूला याद करना है। ये भी अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट ईयर हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, तो जस्ट वहां से ही लिखा गया है। बस हमने LSD में a प्लस h a माइनस है, जो RSD में a प्लस h पुट किया है, जो मैंने आपको कंटिन्यूटी में भी सेकंड टॉपिक पढ़ाया था। तो कोई भी सम आ जाए डिफरेंशियलिटी का, जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। नोट कर लीजिए एक बार। चलिए हो गया होगा। पहला ही सम इसका स्टार, तो डाल दीजिए स्टार, लिख लीजिए सम। पहला ही सम इंपॉर्टेंट, क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट f(x) इज इक्वल टू mod x is continuous everywhere, but not differentiable at x इक्वल टू 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट सम बेटा, नाम से आपको समझ में आ गया कि f(x) इक्वल टू mod x। इससे एक और मुझे इंपॉर्टेंट चीज भी समझ में आ रही कि f(x) इक्वल टू mod x कंटिन्यूस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0 पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सम। इससे मुझे एक चीज समझ में आ गई कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, बट वाइस वर्सा ऑलवेज होता है कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो पहले ही सम से हम प्रूव कर रहे हैं कि हर एक कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो पहले वाले में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वी नो दैट
वो हम पहले कर चुके हैं अभी इससे पहले वाले एक्सरसाइज में, इसलिए मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। वी नो दैट एफ एक्स इक्वल टू mod x इज कंटिन्यूस। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया पहला वाला, तो यस गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा एवरीवेयर। अब मैं चेक कर रहा हूँ डिफरेंशिएबल, मुझे कहाँ पे चेक करना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, एट एक्स इक्वल टू 0। अब आपको बता रखा है बेटा, मुझे सिंपल सा क्या लिख देना था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इज लेस देन 0, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। तो कहीं अपना दिमाग यूज नहीं करना है, जस्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स कर देना है। तो क्या मतलब हो गया बेटा इसका, देख सकते हो कि लिमिट s टेंड्स टू 0, मेरा a क्या है यहाँ पे 0 है, तो 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस h। फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिए, ये बन जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, 0 माइनस h का मतलब हो जाएगा, फंक्शन में पुट कर दिया तो ये आ जाएगा 0 माइनस h का मॉडुलस माइनस 0 अपॉन में आ जाएगा माइनस h। तो क्या बन गया बेटा, ये यहाँ से देख सकते हो लिमिट s टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा h अपॉन माइनस h। इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई -1। तो LSD आपके पास आ गया -1। चेक कर लेते हैं RHD, इसमें अपन कैसे लिखते हैं बेटा, आपको समझ में आ ही रहा है, x इज ग्रेटर देन 0। लिखने का तरीका आपको बता दिया है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन प्लस h। a मेरे पास चल ही रहा है बेटा, यहाँ पे यह देगा लिमिट s टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा f 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, या फिर लिमिट s टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का मॉडुलस माइनस 0 अपॉन h, या फिर ये बन जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 h अपॉन h। तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं था, मुझे समझ में आ गया है कि ये जो फंक्शन आया वो क्या आया बेटा, LSD इज नॉट इक्वल टू RSD। तो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो सिंपल सा मीनिंग ध्यान रखिए बेटा, तो इससे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया है। इसका ग्राफ भी आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये इस तरीके से बनता है। तो ये कंटिन्यूस तो है, और देख सकते हो 0 0 पे क्या आ रहा है बेटा, इसका शार्प एज आ रहा है। तो जब भी कोई भी फंक्शन जिसका शार्प एज आएगा वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मैं बताता हूँ अभी कैसे, बहुत सारे कर्व बताता हूँ, और वहां से आप डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव में चेक कर सकते थे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट सम है, इस सम से ही मुझे सारी इसकी थ्योरी समझ में आ रही है। ये पॉइंट जरूर लिख लेना नोट डाल के कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट ए डिफरेंशिएबल, बट every differential function is also a continuous function। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सम। चलिए हो गया होगा। तो हमें ये समझ में तो आ गया बेटा कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए
कंटिन्यूस फंक्शन। अब अभी मैंने जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया उसका मतलब ये बेटा, मेरे पास जैसे दिया होता fx इज इक्वल टू mod x माइनस 1, तो ये जो गिवन फंक्शन है ये कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा? गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। सिंपल सा मीनिंग इतना सा ध्यान रखिए बेटा, जो मॉडुलस के अंदर चल रहा है उसको इक्वल टू 0 लिख दो, क्योंकि उस पर शार्प कर्व बनने वाला था। ये जो ग्राफ आता वो इस तरीके से आ जाता, तो ये बनेगा हमेशा वी शेप, लेकिन कहाँ पे बन रहा है ये? 1 पे। इसलिए ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया कि ये फंक्शन जो होगा 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने लिखा होता fx इज इक्वल टू x प्लस 2 का मॉडुलस। तो क्लियर हो गया, आपको अभी बताया मैंने, मॉडुलस को इक्वल टू 0 लिख दो। इस बार कहाँ पे डिफाइन नहीं हो गए? -2 पे। तो ये सारे कर्व कंटिन्यूस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -2। तो बहुत इजीली फाइंड करना आ गया। कॉम्पिटिटिव का तो कोई भी हो तो मॉडुलस के अंदर जो लिखा है उसको इक्वल टू 0 लिख दो, और वहाँ पे अपन बता देंगे कि गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। नोट करिए, चलिए हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले आपको उसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आज आपका वर्क होगा बेटा, यही आपका होमवर्क होगा कि सारे जो फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो याद करना। तो डिफरेंस के फॉर्मूले मैक्सिमम वो हैं जो आपने पहले से याद है, फिर भी क्योंकि अब मेरा जो आगे का चैप्टर चलेगा वो फॉर्मूले पे ही बेस्ट होगा। तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमने प्रूव कर रखा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो वो क्या आ जाएगा? माइनस का साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, तो हमें मैक्सिमम को बेटा फॉर्मूले याद है और अच्छे से करना है, तो वो होगा sec स्क्वायर x डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, उसका फॉर्मूला हमें पता है, माइनस का cosec स्क्वायर x। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स हमें पता है बेटा क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का हमें फॉर्मूला पता है, क्या आता है बेटा? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना बहुत सिंपल है, इजीली लिखा जा सकता है। और याद रखने का तरीका आपको मैंने पहले भी बता रखा है, फिर से बता देता हूँ कि जो भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनमें नेगेटिव साइन आता है। तो याद रखने का तरीका बेटा, जिससे कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो कॉस, कॉट एंड कॉसेक इनमें पहले से लगा दीजिए माइनस साइन। फिर इस साल हमने बेटा इनवर्स भी पढ़ लिया है, इस बार हमारे पास इनवर्स के भी फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स पूछा जाए, उसकी वैल्यू होती है 1/√1 - x²।
डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x पूछा जाए तो इसकी वैल्यू होती है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर d/dx ऑफ tan इनवर्स x पूछा जाए इसकी वैल्यू होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर d/dx ऑफ cot इनवर्स x पूछा जाए उसकी वैल्यू होती है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर d/dx ऑफ सेक इनवर्स x पूछा जाए उसकी वैल्यू होती है 1/mod x ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और d/dx ऑफ कॉसेक इनवर्स पूछा जाए तो उसमें बस माइनस साइन लगा दीजिए तो -1/mod x ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इज इट क्लियर? तो समझ में आ गया होगा आपको। ये भी याद करना, ये भी बहुत सिंपल है। देख सकते हो यहाँ पे भी जस्ट वही फॉलो हो रहा है कि जो भी माइनस साइन आ रहा है वो सी वाले टर्म्स में आ रहा है। तो इसमें तो और अच्छा हो गया, मुझे बस 3 याद करने, जो साइन का है वही कॉस का है, जो टेन का है वही कॉट का है, जो सेक का है वही कॉसेक का है। तो इजीली याद हो रहा है। तो 6 + 6 12 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पहले याद करने हैं, नोट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब आते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले, वो भी हमने यूज़ किए थे, फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ जो आपके मैक्सिमम यूज़ होने वाले हैं। वो 13 आया आपके पास, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n। आपने सीखा उसको nx n-1। डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x, तो e⁻x का e⁻x ही होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ a⁻x log a। डिफरेंशिएशन ऑफ log x। अब मैं सिंपली log x लिखूं या log बेस ex लिखूं? मैथ्स में आपको बता रखा है कि हमेशा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वहाँ पे समझना है कि नेचुरल log होगा तो बेस e चल रहा होगा, तो log ex हो जाएगा 1/x। d/dx ऑफ log ax हो तो आपके पास आ जाएगा 1/x log a। इज इट क्लियर? फिर कुछ और भी हमने इसमें फॉर्मूले पढ़े थे, आपके पास आ जाए d/dx ऑफ x का x के रेस्पेक्ट में 1, d/dx ऑफ कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आए तो उसकी वैल्यू 0, d/dx ऑफ k into fx आए। fx कोई भी फंक्शन, k इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो क्या होगा बेटा आपके पास k तो एज इट इज हो जाएगा और डिफरेंशिएशन करना था आपको ओनली fx का। देन d/dx ऑफ 1/x⁻n हो, n इज नेचुरल नंबर, तो -n/xn+1 आता है। तो n यहाँ पे ध्यान रखिए कि मेरे पास क्या है, कोई भी या तो
कोई भी नंबर ले सकते हैं, पर वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ध्यान रखना है माइनस एन अपॉन एक्स की पावर n+1 आ जाएगा। d/dx ऑफ रूट एक्स है तो उसी से आता है, लेकिन ये बहुत बार यूज होगा इसलिए मैंने लिख दिया है 1/2 रूट ऑफ एक्स और d/dx ऑफ fx प्लस माइनस gx आ जाए तो सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा। वो बन जाएगा आपके पास f डैश x प्लस माइनस g डैश x। ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, और भी कुछ यूज होंगे तो मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन आपको नेक्स्ट क्लास तक ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं। नोट कर लीजिए एक बार। चलिए हो गया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए बेटा, एक हम नोटेशन फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव। हमारे पास सेकंड ऑर्डर तक हमें पढ़ना है, पहले था हायर ऑर्डर। तो टॉपिक तो चलेगा अपने पास डेरिवेटिव, उसमें नोटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट जो करते हैं उसके नोटेशंस क्या क्या हैं, कैसे कैसे उसको लिखा जाता है। तो आपके पास बेटा y इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो आप इसी को लिख सकते हो dy/dx। आप लिखा जा सकता है बेटा f डैश x। आप इसी को लिख सकते हो y1। आप इसी को लिख सकते हो y डैश। आप इसी को लिख सकते हो d/dx ऑफ fx। ठीक है, सब में से कोई भी बोलूं मैं, सबका मतलब एक ही है, मुझे डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हमेशा ध्यान रखें डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, यहाँ पे y इज ए फंक्शन ऑफ x है। तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो कोई आपसे पूछे मीनिंग ऑफ dy/dx, तो देख सकते हो बेटा मीनिंग ऑफ dy/dx में दो वेरिएबल है y एंड x। तो y जो कहलाता है वो डिपेंडेंट है और x जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो हमेशा अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। इसका मतलब होगा बेटा, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बोलूं तो चेंज इन y में कितना चेंज हुआ है x के रेस्पेक्ट में, विच इज कॉल्ड dy/dx। इसीलिए इसको रेट चेंज भी कहते हैं, जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। तो वहाँ पे देखा होगा आपने, डिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो टाइम इज ए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इसलिए ऑलवेज आप डिफरेंशिएट करते हो t के रेस्पेक्ट में। तो आज आपको समझ में आ गया, हमने पढ़ा डिफरेंशियलिटी। डिफरेंशियलिटी के बाद हमने देखा आज कुछ फॉर्मूले जो हमारे पूरे चैप्टर में यूज होने वाले हैं डेरिवेटिव के। तो आज आप लोगों को फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न करना है, जिससे नेक्स्ट क्लास में आपको कोई इशू नहीं आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये सारे मैंने लिखवाए हैं इसके नोटेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। ये नोट कर लीजिए।